Welcome back to Archana Sharma Learning Academy. जय हिंद एवरीवन. यूनिट सेकंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के फोर्थ वीडियो में हम बात करेंगे मोड्स ऑफ लिसनिंग की. आप रजिस्टर और पेन तैयार रखिए ताकि आप नोट्स बनाने सीख लें और डायग्राम्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें. ये आपको अच्छे मार्क्स लेने में तो मदद करेगा ही, लेकिन आपकी नॉलेज को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. हमारा आज का वीडियो रहेगा लिसनिंग मोड्स. यहाँ पर पहले तो आप ये समझिए कि टाइप्स में और मोड्स में फर्क होता है. टाइप्स में आप कितने प्रकार की लिसनिंग करते हैं ये बताया जाता है, जबकि मोड्स में आपको बताना होता है कि वो उतनी तरह की जो आप लिसनिंग कर रहे हैं वो किस किस तरीके से आप कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम मोड्स की बात करेंगे. हियर आर ओनली 4 काइंड ऑफ मोड्स. या तो डिसएंगेज्ड होगी, या फिर कॉम्पिटिटिव, या फिर कॉम्बैटिव लिसनिंग, या फिर एक्टिव, और या फिर पैसिव. तो सबके बारे में एक बार पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है डिसएंगेज्ड. डिसएंगेज का मतलब है कि आपकी फिजिकल बॉडी तो वहीं पर है जहां पर वो कन्वर्सेशन चल रहा है, लेकिन आपका माइंड बिल्कुल अलग है. आपको पता ही नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी वहीं पर है. एग्जाम्पल के लिए अगर हम चेक करें तो अगर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है क्लासरूम में, लेकिन उसका दिमाग बिजी है कि शाम को मुझे अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कैसे कैसे करनी है, तो ये डिसएंगेज्ड है. याद रखिए, डिसएंगेज्ड और पैसिव में आपको अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है. डिसएंगेज्ड में बॉडी वहीं पर रहती है, लेकिन माइंड जो है वो कहीं और घूमता है. जबकि पैसिव लिसनिंग में क्या होता है कि इंसान सब कुछ समझ रहा होता है, बहुत ध्यान से सुन भी रहा होता है, लेकिन उसका मूड नहीं होता कि वो किसी बात का जवाब दे या कोई क्वेश्चन पूछे. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको याद रखना है. आप अक्सर डिसएंगेज और पैसिव लिसनिंग में अंतर करना भूल जाते हैं. कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिटिव जो लिसनिंग है, ये उस तरह की लिसनिंग होती है जिसमें लिसनर ये सोचता है कि मुझे ज्यादा आता है और स्पीकर को कम आता है. तो उसकी इंटेंशन हमेशा ये रहती है कि वो स्पीकर से अपने आप को ज्यादा एक्टिव या इंटेलिजेंट दिखाए. इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा मिलता है जब हम हॉरिजॉन्टल लेवल मीटिंग करते हैं, यानी जहां पर सभी लोग मैनेजर्स हों, या सभी लोग एचओडीज हों, या सभी लोग एक ही लेवल पर काम करते हों. जब ऐसे लोग एक साथ मीटिंग करते हैं तो हर कोई ये सोचता है कि मैं अपने आप को दूसरे से ज्यादा नॉलेजेबल प्रूव करूं. तो उस तरह की लिसनिंग क्या कहलाती है? कॉम्बैटिव लिसनिंग कहलाती है. पैसिव मोड. पैसिव मोड और डिसएंगेज्ड मैंने आपको पहले नंबर पर जो बताया था. पैसिव मोड में क्या होता है कि लिसनर सुन तो सब रहा होता है केयरफुली, और उसे समझ भी आती है चीजें, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो नहीं पूछेगा कोई भी सवाल अगर उसे कोई डाउट भी है तो. और अगर नहीं है तो वो चुपचाप बैठा रहेगा. ना तो बॉडी लैंग्वेज से आपको ये बताएगा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, ना वो किसी चीज का आंसर देगा, और ना ही वो किसी भी डाउट को पूछने की कोशिश करेगा. फीडबैक भी नहीं देगा. हालांकि उसको समझ में आ रहा है, लेकिन वो फीडबैक भी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कुछ अपनी एनर्जी को लूज ही नहीं करना चाह रहा. इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि एक ग्रुप के अंदर कुछ लोग बैठे रहते हैं, ध्यान से सुनते रहते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन ना तो वो कभी किसी कन्वर्सेशन का यानी कि बातचीत का हिस्सा बनते हैं, और ना ही उस पूरी मीटिंग के दौरान कोई बात भी बोलते हैं. तो इसको कहते हैं पैसिव. यानी आप सब कुछ समझ रहे हैं, आपका दिमाग भी वहीं पर है, आपका शरीर भी वहीं पर है, लेकिन बस आपको ये नहीं दिखाना कि हाँ आप उसमें अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, या तो क्वेश्चन पूछने में या फिर फीडबैक देने में यानी कि जवाब देने में. अब आती है एक्टिव लिसनिंग. इसे बहुत पसंद किया जाता है अगर ये कंट्रोल्ड हो. अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो फिर ये कॉम्बैटिंग में चली जाएगी. एक्टिव मोड के अंदर लिसनर सुनता भी है, समझता भी है, और अपने इंटरेस्ट को शो भी करता है. वो बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर सकता है उसके लिए, और शब्दों का प्रयोग भी कर सकता है. तो इसमें लिसनर जो होता है वो बातों को रिपीट करके अपने मैसेज को दोबारा से कंफर्म भी कर सकता है कि जो मैंने समझा वो बिल्कुल सही था. एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि अगर कोई वर्कशॉप चल रही है तो आप ध्यान रखिएगा वो ही पार्टिसिपेंट्स जीतते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि फीडबैक भी देते हैं
और अपनी क्वेरीज भी सॉल्व करते हैं ताकि आगे जाकर वो प्रश्नों के उत्तर भी ठीक से दे पाए। तो ये 4 मोड्स होते हैं लिसनिंग के। हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा लिसनिंग एंड नोट टेकिंग। नोट्स के लिए आप ब्लॉग पर जा सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। आई होप आपको मोड्स ऑफ लिसनिंग पूरा समझ में आया है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन बीटेक फर्स्ट ईयर AKTU से जो पढ़ रहे हैं, ताकि वो भी नोट्स और वीडियोस देखकर इस कोर्स को आसानी से समझ लें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अब जितना हो सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग।